आज़म नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। कोई इस रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कोई ऐसा वज़ीर आज़म है जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने डियास्पोरा से खिताब करे? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि दुनिया के भारत के साथ मुफादात जुड़े हैं, इसलिए और वो कह रहे हैं कि जब मेरी थर्ड टर्म आएगी तो इंडिया थर्ड बड़ी इकोनॉमी हो। नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, रोक तो रोक कर दिखा दो। असल में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री का यूएई में कई कार्यक्रम शेड्यूल है। वह दुबई के अमीर के साथ बैठक करने के अलावा भारत मार्ट और बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानियों के इस न्यूज पे क्या रिएक्शंस है। अपने वजीर आजम साहब को भी बात साबित होती कि मोदी फाशिस्ट है और जालिम तरीन इंसान है जो अपने जुल्म को बढ़ावा देने, नित नए तरीके आजमाने के लिए इसराइल के साथ मिलकर मकबूजा कश्मीर में जुल्म की आग लगा। और मोदी इसराइल गठजोड़ कितना मजबूत है इसका अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी, ये जो मोदी की हुकूमत है, इसने इसराइली जासूस सॉफ्टवेयर के जरिए हमारे मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब के मोबाइल की जासूसी करने की कोशिश की। अब जाहिर सी बात है, मोदी हुकूमत को इसराइली जासूसी सॉफ्टवेयर तक रसाई किसने दी? इसराइल की आशीर्वाद से हासिल हुई। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं। और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनने से रोक सके। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, रोक तो रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे वजीर आजम किसी भी सूरत कश्मीर की आवाज़ उठाने से रुकने वाले नहीं हैं। और आज एक बार फिर वजीर आजम ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। चलाइएगा अगला क्लिप। सुना आपने वजीर आजम इमरान खान साहब किस तरह से मोदी सरकार के चेहरे पर दुनिया के सामने दलील पर मबनी थप्पड़ रसीद कर, इसे कोई कहते नहीं किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना। वजीर आजम ने अपने इस इंटरव्यू में सिर्फ मकबूजा कश्मीर के अवाम की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो होने वाले मजालिम हैं उनको खुलकर हाईलाइट किया और अक़वाम आलम को भी आईना दिखाया बाकायदा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर और भारतीय मुसलमानों पर होने वाला जो तशद्दुद है, जो उन पर जुल्म किया जाता है, उस पर खामोश क्यों है। और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतीय जुल्म पर, भारतीय बर्बरियत पर छुप का रोज़ा क्यों रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म साथ ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के भारत के साथ मुफादात जुड़े हुए हैं, इसीलिए दुनिया को भारत के जुल्म नज़र नहीं आते। यानी जो मुफादात हैं वो इंसानियत से ऊपर हो गए। इमरान खान साहब जिस बहादुरी के साथ कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं और आलमी सतह पर उनके मौक़िफ़ को जो पजीराई भी मिल रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मज़लूम कश्मीरियों को ये उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान उस वक्त तक कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा रहेगा जब तक उनको आज़ादी मिल नहीं जाती, उनका अज़ली हक उनको नहीं मिल सकता, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ से पंजाब के किसानों के साथ भी इसने वो जुल्म किए, वो सितम किए कि खुदा की पनाह। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, पंजाब के किसानों का कत्लेआम हो या फिर निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाने का जुर्म, मोदी के जुल्म का जो घड़ा है ना, अब पूरा कहने के भर चुके हैं। अब मोदी अपने अंजाम को पहुंचने वाले, क्योंकि पंजाब के किसान, भारत के मुसलमान और निहत्ते कश्मीर अब मोदी को वाज़ेह कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं। देखें, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बेसिकली तो हमारे पाकिस्तान का हक थी। अच्छा, पाकिस्तान का हक थी, वो कैसे? देखें, ये अरबी शुरू से ही घटिया से घटिया तरीन काम करते रहे हैं। What? हाँ,
लेकिन मैं इसको जो है ना बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं समझता, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और हैशटैग लगा के, मोदी के नेम का हैशटैग लगा के आहलन मोदी है जी, आहलन मोदी। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और कर रहे हैं? उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अगर आप उस ट्विटर हैंडल पे जाएं तो उन्होंने 3 पैरे हैं उसमें तकरीबन, जिस पे वो कहते हैं कि मैं यूएई कतर जा रहा हूँ। और मोहम्मद बिन जैद के लिए तो बहुत लंबा एक 6 लाइनों की लिखा है, लेकिन तमीम बिन हम्माद अल थानी के लिए, जो कतर के अमीर हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं जो उनकी लीडरशिप में तरक्की हुई है मैं उसको देखने जा रहा हूँ। असल में वो शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वो जो 8 इंडियन नेवी के लोग थे उनको छोड़ा। अब देखें कि ये, अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो यहाँ पहुँच तो गए और एक ही चीज़ पे बात हुई है। हमने बात की दिसंबर में मिले COP28 के लिए, फिर मिले उधर गुजरात वाइब्रेंट गुजरात समिट में, फिर अभी मिल रहे हैं मंदिर के हवाले से, और किन चीज़ों पे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, इस पेपर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ये जो दौरा है ना, मैं आई वांट टू टेल यू, ये पर्टिकुलर दौरा जो कि हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, जो जिसे बाब्स टेम्पल जो है वो कहा जा रहा है, कि और ये जो है ये प्योरली एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपना कल्चरल इवेंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो बेसिकली बताना ये चाहते हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, ठीक है जी। और ये जो आहलन वो जिसे कहते हैं ना आहलन मोदी, ठीक है जी, और पूरे मिडल ईस्ट से, पर्टिकुलरली यूएई पूरे से जो लोग हैं इधर आ रहे हैं। मैंने पूरी दुनिया में देयर इज़ नो वन सिंगल लीडर एज पॉपुलर जो किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने लोगों से, जिसे कहते हैं ना, खिताब करे, और वो भी स्टेडियम्स के अंदर। देयर इज़ नो। सो आहलन मोदी, मैं आपको मज़े की बात बता रहा था, मैं आई वाज जस्ट रीडिंग अ बुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, और अभी तो ये आहलन मोदी जिसे कहते हैं ना कि एक इवेंट हो रहा है। आहलन जारी बात है, एक अरबी वर्ड है, तो वेलकम मोदी, ठीक है जी। बहुत पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा आई थिंक इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहीं मिडल ईस्ट में गए, तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, जब उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, तो उन्होंने उनको वेलकम किया आई थिंक सैयद कह, यानी कि सरदार कह, सैयद, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो नेहरू साहब थे, उनको सैयद करके वेलकम किया गया कि अल सैयद अल नेहरू, मतलब सरदार नेहरू। दैट्स हाउ यू नो अरेबिक कल्चर में वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा जी आपने उनको सैयद क्यों कहा है, और पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा ये तो हिंदू हैं, आपने हिंदुओं को सैयद कह दिया है, और सैयद तो और होते हैं। बट लेटर ऑन द पीपल डिडंट नो इन पाकिस्तान कि भाई सैयद इज़ अ वोकैबुलरी फॉर अ वर्ड सरदार, इट मीन्स बादशाह, इट मीन्स ऑनरेबल, इट मीन्स बड़ा, इस तरह के इसके मीनिंग्स हैं मिलते जुलते। तो अभी फिर ये जो वो आ रहा है आहलन मोदी, अब बहुत सारे लोग समझेंगे वो लफ्ज़ बोलते हैं आहलन में सहलन, एक लफ्ज़ बोला जाता है अरबी के अंदर। अब पाकिस्तानी क्योंकि समझते थे कि ये जो अरबी है ये इस्लामी ज़ुबान है, ठीक है, दे डिडंट नो कि ठीक है बहुत सारा जो हमारा पुराना पाक है सारे का सारा अरबी में आया है, बट दैट डजंट मीन दैट कि ये इस लैंग्वेज में और बात नहीं की जा सकती, या और मुल्कों के लिए और लोगों के लिए ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको जिसे कहते हैं ना वो ये कर रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।